हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास एक प्लॉट है। प्लॉट की साइज है 20 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, लंबाई है 31। ये इसी प्लॉट का नक्शा है। आज हम इसके बारे में एक अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, राय लेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर फीट में। तो स्क्वायर फीट का मतलब क्या होता है? देखो, स्क्वायर फीट में आपने समझ हो, ये स्क्वायर फीट में टाइल है, यानी कि चौकोर बिल्कुल टाइल है, जिसकी जितनी लंबाई है जितनी चौड़ाई है। तो स्क्वायर फीट में कितना प्लॉट है ये? तो स्क्वायर फीट के बारे में बात करें, ये है 620 स्क्वायर फीट का। अगर हम बात करें स्क्वायर फीट में काम कौन करता है, स्क्वायर फीट में जो मिस्त्री होता है, जो इंजीनियर हो गया या मिस्त्री हो गया, जो भी ठेका लेते हैं ना, जो टेंडर लेते हैं, जो स्क्वायर फीट में काम लेते हैं। अगर हम बात करें वर्ग गज में, तो ये वर्ग गज में है 69 वर्ग गज का, यानी कि वर्ग गज का यूज लेते हैं। प्लॉट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वर्ग गज का काम कर रहे हैं हम। यहाँ तक कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं हम वास्तु की करते हैं। तो वास्तु क्या होता है? आपने सभी ने सुना होगा, घर का एंटी गेट इधर रखे तो शुभ रहेगा, इधर अशुभ रहेगा। ऐसी चीज़ें वास्तु होती है। जैसे किचन रही, पूजा रूम हो गया, ये किचन वास्तु होता है। देखो, हम बात करते हैं घर का एंटी गेट है, हम साउथ दिशा में नहीं रखते हैं, हम रखते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ दिशा में, यानी कि उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा में रखते हैं, दक्षिण दिशा में नहीं रखते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं किचन के बारे में। किचन के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन होती है साउथ ईस्ट, यानी कि हम दक्षिण पूर्व में के बीच में बना सकते हैं। अगर हम बात करें गुड, उसके अलावा हम कहाँ पे बना सकते हैं? हम बना सकते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में बना सकते हैं। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो 20 फीट चौड़ाई 31 फीट लंबाई में है, जिसमें कॉलम कितने आएंगे? देखो, कॉलम आएंगे इसमें टोटल 9 कॉलम आएंगे। ध्यान रखना, कॉलम देख लो कहाँ कहाँ पे आएंगे। 9 तो कॉलम हो गए, ज़्यादा कॉलम आ रहे हैं, सॉरी यार। ये कॉलम आ गए, कॉलम टोटल 12 है। अब हम कॉलम के बारे में बात कर लेते हैं। कॉलम हमने क्यों दिया है? कॉलम पहले बात तो एक सीक्वेंस में दिया है, यानी कि कोई सी साइड में देख लो, सीक्वेंस में है, एक रो में है। बात करते हैं कॉलम के बारे में, बात करते हैं। देखो, कॉलम दिया जाता है हमेशा वेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि छत का कितना लोड आ रहा है, कितना वेट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग कॉलम देते हैं। देखो, अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं, तो कॉलम की साइज देंगे 1 फीट लंबाई, 1 फीट चौड़ाई देंगे, जिसमें देंगे हम 16 mm का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 4 से 6 सरिये, और कॉलमों की दूरी रखेंगे, एक दूसरे कॉलम के बीच की डिस्टेंस रखेंगे 15 से 20 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम 3, 4, 5, 6 मंजिल का घर बना रहे हैं, तो कॉलम की साइज देंगे 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई, व 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई, जिसमें देंगे 20 mm का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 6 से 8 सरिये, और कॉलमों के बीच के आपस में दूरी क्या रखेंगे? 10 से 15 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, जो छत होती है, छत में जो सेटरिंग बिछे जाल बिछाया जाता है, जिसमें कितना mm का सरिया दिया जाता है? देखो, छत में दिया जाता है 12 mm का और 10 mm का सरिया दिया जाता है। बात करते हैं सीढ़ियों में भी 10-12 mm का सरिया दिया जाता है। बात करते हैं जो छज्जा होता है, बालकोनी होती है, जिसमें हम देते हैं 16 mm का सरिया देते हैं, और छज्जे को बाहर निकालते हैं 3 फीट से लगा के, 3.5 फीट तक बाहर निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकालते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं हम दीवार के बारे में, बात कर लेते हैं। देखो, हमने यहाँ पे दीवार यूज लिया है। जो बाहर की दीवार है जो 9 इंच की है, अंदर की दीवार है जो 4, 5, 6 इंच की दीवार यूज ले सकते हैं अंदर की साइड में। देखो, दीवार यूज लेने का कारण, 4, 5, 6 इंच की दीवार क्यों यूज लेते हैं? देखो, एक प्लॉटिंग रेट होती है, जैसे कि एक वर्ग गज प्लॉट का रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, इसलिए हम कम खरीद लेंगे और पर उसमें दीवार एक कम ले लेंगे, यानी कि स्पेस जगह बचा लेंगे, मजबूती उतनी रहेगी। देखो, अगर हम बात करें 4, 5, 6 इंच की दीवार यूज ले रहे हैं, तो 9 इंच की दीवार की तुलना में कम जगह घेरेगी। बात करते हैं 4, 5, 6 इंच की दीवार देंगे, तो 2 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। एक तो कॉलम मोटा लेंगे, दूसरा एक कॉलम पास पास में लेंगे। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं हम इस प्लानिंग के बारे में, बात कर लेते हैं। देखो, ये है बेडरूम। बेडरूम हो गया, फर्स्ट बेडरूम हो गया। ये हमारा वॉश एरिया हो गया, वॉश का मतलब सिंक वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। ये हमारी किचन होगी। ये हमारा हॉल हो गया। हॉल, यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी है, ध्यान रखना। ये हमारा टॉयलेट हो गया, कॉमन टॉयलेट है। ये स्टेयर हो गई, स्टेयर का मतलब सीढ़ियाँ हैं।
ये वरांदा। अब बात करते हैं साइज के बारे में, जो भी हमने साइज लिया है जिसके बारे में बात करते हैं। बेडरूम है, बेडरूम की साइज ली है 10 फीट 4 इंच चौड़ाई लिया है एवं 13 फीट लंबाई लिया है। किचन है, किचन की साइज लिया है 8 फीट चौड़ाई लिया है एवं 10 फीट 2 इंच लंबाई लिया है। हॉल है, हॉल की साइज है 14 फीट चौड़ाई एवं 10 फीट लंबाई है। टॉयलेट है, 4 फीट 6 इंच चौड़ाई है। बात करते हैं लंबाई के बारे में, 7 फीट लंबाई है। बरामदा की साइज है 6 फीट चौड़ाई है, 9 फीट लंबाई है। बात करते हैं सीढ़ियों की साइज के बारे में। सीढ़ियों की साइज है 10 फीट चौड़ाई है, 6 फीट लंबाई है। सीढ़ियों के बारे में बात कर लेते हैं, कोई थोड़ी देर डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी यूज लिया है। सबसे पहले बात करते हैं राइजर। राइजर का मतलब होता है एक सीढ़ी की हाइट होती है, जिसमें लिया है हमने 7 इंच लिया है। डेप्थ, डेप्थ का मतलब होता है ट्रेड, जो पैर रखने की जगह होती है सीढ़ियों में, 10 इंच है। सीढ़ी की विड्थ चौड़ाई है 3 फीट। टोटल सीढ़ियाँ हैं 17। अगर 7 इंच के हिसाब से 17 सीढ़ी चढ़ जाते हैं तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच। यानी कि 10 फीट तो हमारी दीवार की हाइट होगी, 6 इंच हमारी लेंटर की छत की हाइट होगी। यानी कि कंप्लीट हुआ प्रोसेस हमारा। बात करते हैं हम विंडो वेंटिलेशन की साइज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं किचन की विंडो के बारे में। देखो, किचन की विंडो होती है जिसकी स्किल हाइट होती है। स्किल हाइट का मतलब होता है जो नीचे छत से और विंडो के बीच की हाइट होती है 3.5 फीट हाइट होती है। और विंडो की हाइट लेते हैं हम 4 फीट चौड़ाई लेते हैं एवं 3.5 फीट लंबाई लेते हैं। अगर हम बात करें बाकी विंडो हैं, विंडो की साइज लेते हैं 4 फीट चौड़ाई लेते हैं, 4 फीट लंबाई लेते हैं। हॉल की विंडो की साइज लेते हैं 5 फीट चौड़ाई, 4 फीट लंबाई लेते हैं। जो वेंटिलेशन होता है, वेंटिलेशन का यूज हम, वेंटिलेशन होता है रोशनदान जो हम लगाते हैं, पूजा रूम में लगा दिया, कॉमन या पर्सनल लेट बाथ में लगा दिया, स्टोर रूम में लगा दिया, जिसकी साइज होती है 1.5 फीट चौड़ाई होती है, 1 फीट लंबाई होती है। अब हम बात कर लेते हैं गेट के बारे में। देखो, आपने सभी ने सुना होगा, पूजा रूम हो गया, स्टोर रूम हो गया, कॉमन हो या पर्सनल लेट बाथ होगी, जिसकी गेट की साइज हम रखते हैं 2.5 फीट चौड़ाई रखते हैं एवं 6 फीट हाइट रखते हैं। अगर हम बात करें किचन का, बेडरूम का, लिविंग रूम का, गेस्ट रूम का, इनकी डोर की साइज हम रखते हैं 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेन गेट के बारे में। मेन गेट हम डबल डोर में रखते हैं और सबसे बड़ा गेट रखते हैं, यानी कि 4 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट का गेट रखते हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग हम डबल डोर लेते हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग हम डबल डोर रख सकते हैं पूजा रूम का, किचन का, और मेन गेट डबल डोर में रखते हैं। यहाँ पे गेट लगा हुआ है, यानी कि लोहे का गेट लगा हुआ है। गेट की साइज है 7 फीट चौड़ाई है, 5 फीट हाइट लिया है हमने, क्योंकि बाहर का कोई भी आदमी, बाहर से कोई नहीं देख सकते, हम बाहर से बाहर के लोगों को देख सकते हैं। यहाँ तक अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और मेरे व्हाट्सअप नंबर है 80768015। इस पर कॉल करके चाहो ना जैसा नक्शा ले सकते हो, बिल्कुल बेहतरीन से बेहतरीन नक्शा ले सकते हो। कृपया हाथ जोड़ से एक ही निवेदन आपसे, देखो न कॉल मेरे पास वही करे जो मेरा अमाउंट होता है, बिल्कुल कम अमाउंट लेता हूँ मैं, पहली बात। और मेरा अमाउंट देने के बाद में आप मेरे से एक अच्छी राय से बिल्कुल बेस्ट तरीके से नक्शा बनवा सकते हो। मगर बिना पेमेंट का आप सोच रहे हो, उसके लिए क्षमा है। हाथ जोड़ से पहले ही बोल रहा हूँ कि कॉल मत कीजिएगा, पेट हमारा भी है।